है ना। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अपना नया टॉपिक लेकर के अम्ल, क्षारक एवं लवण का दूसरा भाग लेकर के आपके सामने प्रस्तुत है। हमने कर लिया था जिसमें हमने अम्ल क्षारक के सूचक और उसके बाद उनके बारे में उनकी धातुओं से क्रिया तक का हमने पढ़ लिया था। अब हम कहते हैं अम्ल और क्षारक की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। धातु कार्बोनेट अथवा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। आप लिखते रहे इसको, ठीक है। तो हम पॉइंट, आज का पॉइंट है हमारा धातु कार्बोनेट अथवा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर अम्ल क्या बनाते हैं, ठीक है। तो देखो एक अभिक्रिया मैं लिख रहा हूं, Na2CO3। ये क्या हो गया, Na क्या है, धातु, ठीक है, और CO3 कार्बोनेट, तो धातु का कार्बोनेट हो गया। प्लस अम्ल लेना है 2HCl। क्या बनता है देखते हैं हम, NaCl प्लस। तो ये अभिक्रिया में हम देख रहे हैं धातु कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट है और इसके हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो बन रहा है सोडियम क्लोराइड H2O प्लस CO2। यहाँ सोडियम क्लोराइड कितने बनेंगे, 2। संतुलित करके देखेंगे तो हो जाएगा ये, और H2O और CO2, ठीक है। अब आगे हम धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट NaH सोडियम NaHCO3 प्लस HCl अम्ल आ गया अपना। तो क्या बनता है, तो वही बनेगा NaCl प्लस 2 हाइड्रोजन है हमारे पास तो H2O बनेगा प्लस CO2। तो इन दोनों अभिक्रियाओं को देख के हमें क्या समझ में आता है, धातु के कार्बोनेट हो अथवा धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट हो। ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इन दोनों से हमने अम्ल की अभिक्रिया करवाई तो हमें प्रोडक्ट जो मिले सेम मिले, बोले कार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट। हमें ये क्या है, नमक, तो एक लवण है, लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब परीक्षा पूछा जाए कि धातुओं अम्लों की धातु के कार्बोनेट अथवा धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करवाने पर क्या बनता है, क्या मिलता है, तो हमें कहना है लवण बनते हैं प्लस जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये बात हमें ध्यान रखनी है पक्की। और इस समीकरण को याद रखते हैं, धातु का कार्बोनेट प्लस अम्ल बराबर लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। धातु का कार्बोनेट ऑब्लिक हाइड्रोजन कार्बोनेट देखा क्या, प्लस अम्ल तो बनता है। इस अभिक्रिया को हम इस तरह से लिख सकते हैं शब्दों में। दोनों उदाहरण भी हो गए आपके सामने। अब आगे हम चलते हैं। अगर
ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या नहीं पता कैसे चला ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाली, तो हम पता लगाने के लिए एक और अभिक्रिया है कि इसको हम चूने के पानी में से गुजारते हैं। किस में से? इस गैस को, जो गैस बनी उसको हम कहां से गुजारते हैं? चूने के पानी से। चूने का पानी, तो चूना क्या होता है? कैल्शियम। चूना क्या है? कैल्शियम, ठीक है ना। तो कैल्शियम और पानी का में विलयन है उसका, तो CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जलीय विलयन है। कैसा है? एक्वस है। ये कैसा है? जलीय विलयन। इसमें हम प्लस क्या करेंगे? CO2 गैस प्रवाहित कर रहे हैं तो प्लस CO2, तो क्या बनता है? CaCO3 प्लस H2O। ये हमें सिद्ध कर रहा है कि उस अभिक्रिया धातु के कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से जो गैस बनी थी वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये सिद्ध करना है। तो निकली हुई गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो कैसे सिद्ध करें? तो हम उसको चूने के पानी में से, किसमें से गुजारेंगे? चूने का पानी। तो ये पानी कैसा हो जाता है? दूधिया कलर का हो जाता है। कैसे कलर का हो जाता है? दूधिये कलर का हो जाता है। श्वेत अवक्षेप, श्वेत यानी सफेद, दूधिया दूध जैसा अवक्षेप बनता है। किसका बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है। इस तत्व का, इस यौगिक का क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चले आगे। तो ये हमारी एक अभिक्रिया है। कभी पूछे कि भाई चूने के पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारने पर होने वाली अभिक्रिया बताइए, तो हम इस अभिक्रिया को लिखेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, प्लस हाइड्रोजन जल बनता है। ठीक है, आगे चले हम। और आप बताएं कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट हमारा चूना पत्थर भी कहलाता है, खड़िया है, चौक हम जिसे लिखते हैं, ये सभी कैल्शियम कार्बोनेट के उदाहरण है। मार्बल है, हमारे घरों में लगता है जो व्हाइट कलर का, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट है, आप ध्यान रखें। और अब हम आगे चलते हैं। क्षारक की अभिक्रिया अम्ल का हमने लिख ही दिया। ये समीकरण क्या होता है? हमने धातु के कार्बोनेट प्लस अम्ल बराबर लवण प्लस जल। ठीक है, ये हमने लिख चुके हैं। ठीक, अब क्षारक और अम्ल की अभिक्रिया करवा दें तो क्या होगा? अब लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक है, अम्ल व क्षारक की आपस में अभिक्रिया, दोनों को आपस में एक दूसरे से अभिक्रिया करवाए तो क्या होगा? आपस में अभिक्रिया। ठीक है, इसको हमें लिखना है। ये हमारा पॉइंट है, अम्ल और क्षारक के आपस में अभिक्रिया करवाए दोनों से। पहले हम अम्ल की धातु से, क्षारक की धातु से ऐसे करवा रहे थे, लेकिन अब अम्ल और क्षार दोनों ही ले लें तो क्या होगा? तो बहुत इजी है ये भी। एक हम क्षारक ले लेते हैं NaOH, प्लस एक अम्ल ले लिया HCl, तो NaCl प्लस H2O। ये अभिक्रिया बहुत सरल अभिक्रिया है, याद करना आसान है। हमारे पास एक क्षारक या अम्ल कोई भी आगे पीछे ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने NaOH को आगे ले लिया, यहाँ पे मैं HCl प्लस NaOH लिखूंगा तो भी वही बात है। एक अम्ल और एक क्षार होना चाहिए, एक क्षार और अम्ल, दोनों एक ही बात है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया जब करवाते हैं तो हमें लवण और जल मिलता है। नमक मिला, क्या मिला? तो नमक और जल। तो हमने अम्ल, क्षार और लवण पाठ का नाम है, तो पहले में लिख दिया। ये क्षार या अम्ल ले लो, क्षार प्लस अम्ल, पहले वाले दोनों ले लिए, तो रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा? लवण बनेगा, तीसरा जो पदार्थ था हमारा। ठीक है, और हमें साथ में जल मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा, थोड़ा सा मैं इसको सही लिख देता हूं, आप देख लेंगे, अम्ल। ठीक, तो
जब क्षार व अम्ल की या अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें लवण और जल प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं इसको? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण से क्या अर्थ है? हमने देखा अम्ल की एक प्रकृति होती है, क्षार की एक प्रकृति होती है, लेकिन लवण कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं, लिटमस पत्र के प्रति कोई रिएक्शन नहीं करते। ये क्षार लिटमस पत्र को लाल को नीले में बदल देते हैं, ये नीले को अम्ल नीले को लाल में बदल देते हैं, लेकिन लवण जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। तो ये उदासीन होते हैं। इसीलिए जैसे अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करते हैं तो हमें उदासीन लवण प्राप्त होते हैं, इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अब परीक्षा में पूछे उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हमें कहना है क्षार व अम्ल की अभिक्रिया करवाने पर हमें जल और लवण प्राप्त होते हैं या लवण और जल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। फिर उदाहरण पूछे तो ये लिखना है NaOH प्लस HCl तो NaCl प्लस H2O। ये बहुत सरल उदाहरण है, ये पक्का याद रखें उदासीनीकरण अभिक्रिया का, और ताकि आपको पूरे नंबर मिले। 2 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है कि एक तो पूछ लीजिएगा, 1 नंबर की परिभाषा आएगी कि उदासीनीकरण किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाने पर लवण और जल बनते हैं, ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। और उसके बाद इसका उदाहरण लिखिए, समीकरण लिखिए, तो हमने NaOH प्लस HCl गिव्स आउट NaCl प्लस H2O, ये समीकरण लिख लिया तो हमारे 2 नंबर पक्के हो गए। अब अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया देखिए। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड किससे होंगे? धातु के ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड, फेरस का ऑक्साइड, लोहे का ऑक्साइड, तो धात्विक ऑक्साइड समझ गए। हमें क्या क्या लेना है? अम्ल लेना है, एक धात्विक ऑक्साइड लेना है। इस अभिक्रिया को हम कहें तो इसमें हमें कुछ नहीं कि धातु के ऑक्साइड को आप लिखना है, बस याद ही रखना है, जितना सिलेबस में दिया उतनी बात मैं करूंगा। तो धातु के ऑक्साइड प्लस अम्ल बराबर लवण और जल। यहाँ पे भी बहुत सरल है, उदासीनीकरण अभिक्रिया ये भी एक प्रकार की। यहाँ पे भी लवण बन रहा है और जल बन रहा है, धातु के ऑक्साइड हो प्लस अम्ल हो तो लवण और जल बनते हैं। क्षारक के साथ ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाएं अब तो भी। दूसरा है क्षारकों के साथ, ये तो हो गई हमारी एक पॉइंट हो गया क्षार की धातुओं के साथ अभिक्रिया। इसी तरह से हमारी अगली अभिक्रिया मान लो क्षारकों के साथ, बस आपको इतना ही याद रखना है, इसमें ज्यादा नहीं, साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। लिखते जाएं, ये खास पॉइंट है, ज़्यादा फिर आपको बार बार चैप्टर किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मैं सब कुछ इसमें लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप पढ़ते जाएं, लिखते जाएं, अपनी कॉपी साथ में रखें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो अभिक्रिया हमने अभी करी थी चूने के पानी के साथ, तो उसमें भी हमें क्या मिला था? लवण और जल मिला था। तो यही बात हो गई यहाँ पे भी, वही धातु के ऑक्साइड। इस अभिक्रिया को भी लिखें तो क्या होगा? धातु के ऑक्साइड। बहुत सरल है, बहुत सारे सेम है, इसलिए आपको याद करने में आसानी रहेगी। धातु के ऑक्साइड प्लस अब अम्ल की जगह क्या आ गया? क्षारक, तो भी रिजल्ट वही है, लवण
प्लस जल। ठीक है, तो आप ये भी बहुत आसान है याद रखना। भले धातु के ऑक्साइड हो, धातु के ऑक्साइड के साथ भले अम्ल की अभिक्रिया करवाएं या क्षार की, लवण और जल पर बनते हैं। ऐसा ही हमने धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया करवाओ या क्षार की करवाओ, हाइड्रोजन गैस बनती है। कॉमन चीजें हैं, आप याद रखें आसानी से। ठीक है, तो अम्ल और क्षारकों में क्या समानता है, हमने देखी कितनी समानता है। उनकी धातु के साथ अभिक्रिया पे हाइड्रोजन गैस बनती है, उनके आप धातु एक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाने पर उनमें लवण और जल बनते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो इस तरह से ये हमारी समानताएं हमने देखी। दूसरी बात, जब अम्ल या क्षारों को किसी जल में घोला जाता है तो वे अपने आयनों में टूट जाते हैं। जैसे हमने मान लो एक बीकर में जल लिया, बीकर में हमने जल ले लिया और इसमें हमने क्या डाल दिया, H2SO4 डाल दिया या कोई भी अम्ल डाल दिया, HCl डाल दिया, तो जल, और इसमें हमने ऊपर से क्या डाल दिया, अम्ल डाल दिया इसमें। तो ये विलयन किसका हो गया, जल प्लस अम्ल हो गया। क्या हो गया, जल प्लस अम्ल। तो जल प्लस अम्ल जब ये विलयन बनता है तो ये अम्ल जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयनों में टूट जाता है, अपने को बनाने वाले आयनों में टूट जाता है। जैसे HCl अगर डाला आपने, क्या डाला, HCl, तो ये HCl टूट के H प्लस व Cl माइनस आयनों में बढ़ जाता है। H प्लस और Cl माइनस आयनों में बढ़ जाता है पानी में जाने पर, घोलने पर, विलयन बनाने पर। ठीक है, और जल H2O के साथ H2O प्लस H प्लस, ये H3O प्लस आयन बनाता है। ठीक है, और किसी भी विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता जो होती है वही हमारी pH होती है। हम अम्ल क्षार और की जो प्रबलता है वो किससे नापते हैं, H प्लस आयन की सांद्रता से नापते हैं। जितने H प्लस आयन की सांद्रता ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। ये आगे हम अभी pH स्केल की जब बात आएगी उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अम्ल, जलीय विलयन में अम्ल क्षार का क्या होता है, इसी जगह क्षार डालेंगे तो भी यही होगा, वह अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयनों में टूट जाएगा। जैसे NaOH डाला आपने, मान लो जल प्लस क्षारक लिया मान लो, तो वो मान लो क्षारक हमने NaOH ले लिया, क्या ले लिया, NaOH, तो ये भी Na प्लस OH माइनस, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, दो आयनों में बढ़ जाता है। ओके, तो ये हमने जल में अम्ल और क्षार का क्या होता है इस पर चर्चा कर ली। ठीक है, और अब हम चलते हैं आगे का हम कल करेंगे। धन्यवाद।